जोहार झारखंड। क्या बोलूँ मैं। अभी मैंने एक न्यूज़ देखा। पाकुड़ के रहने वाले एक पारा शिक्षक जिनका नाम राजेश भंडारी था, उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली। कारण ये बताया जा रहा है कि सहायक आचार्य के लिए उनका नाम आया था और नाम आने के बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बावजूद भी उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है, जिससे वो चिंतित होकर और परेशान होकर उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या ये आत्महत्या है क्या? जब आप किसी को प्रोवोक करते हैं किसी काम को करने के लिए, कि वो उस काम को करने के लिए मजबूर हो जाए, ठीक है, तो वो आत्महत्या नहीं है, वो मर्डर है। आपने उसको उस स्थिति तक पहुंचाया कि जहां उसने अपनी जान ले ली। उसने स्वेच्छा से अपनी जान नहीं दी है कि हाँ उसकी इच्छा थी, अब वो जीना नहीं चाहते थे। ऑब्वियस सी बात है, वो जीना चाहते थे, एक सुकून, एक डिग्निटी भरी लाइफ जीना चाहते थे, लेकिन वो लाइफ उनको नहीं मिली और उनको मजबूर किया गया कि वो अपनी जान ले लें। बात करते हैं सहायक आचार्य की जो वैकेंसी का भी चल रहा है उसके बारे में। जब टाइम फ्रेम होता है गवर्नमेंट के पास, कमीशन के पास, जेएसएससी के पास, तब आप उस टाइम फ्रेम में चीज़ों को नहीं करते हो। 3-4 साल बहुत होता है किसी भी वैकेंसी को लेने के लिए और सही मापदंड में चीज़ों को करने के लिए, लेकिन आपने नहीं किया। जब सुप्रीम कोर्ट से चीज़ें आती है तब आप चीज़ों को करते हैं और हड़बड़ाहट में करते हैं ऐसे, क्योंकि आपकी जवाबदेही होती है कि नेक्स्ट डेट आने वाला है, उससे पहले मुझे चीज़ों को करना है। लेकिन जो आप कर रहे हो वो भी आप ढंग से नहीं कर रहे हो। मैं यहाँ पे उठाना चाहती हूँ कि जिस बेसिस में जो भी, मतलब एक तो पहली बात तो कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसमें। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस वजह से किसी का, अगर किसी का मेरिट लिस्ट में नहीं नाम आया तो मार्क्स की वजह से नहीं आया, कुछ भी, देयर इज नो सच अपडेट। कुछ भी नहीं है, बस नाम नहीं आया, क्यों नहीं आया कुछ भी नहीं पता। ठीक है। और मैं यहाँ पे विशेष करके पारा शिक्षकों का मुद्दा उठाना चाहती हूँ। पारा शिक्षक कौन है? ये वो लोग हैं जो झारखंड में उस वक्त पढ़ा रहे थे जब स्कूल तक अलॉट नहीं था। मैं अपने गांव की बता रही हूँ ना। मंदिर से शुरू हुआ था। जो हरि मंदिर होता है ना, जब कीर्तन होता है, उस हरि मंदिर में गांव के बच्चों को बैठा के पढ़ाया जाता था। और ये वो लोग हैं जो बहुत लंबे समय से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए हैं। पैसों की तो बात ही छोड़ दो आप। अपने गांव में शिक्षा को लाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 महीने 2 महीने नहीं, सालों सालों फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएं। गवर्नमेंट इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करती है। टीचर्स को पहले बहुत छोटा मोटा अमाउंट, हज़ारों में, ठीक है, उनको लगता है शायद 2-2,500 5,000 कुछ ऐसे से शुरू हुआ था। ठीक है, कुछ नहीं से बस थोड़ा बहुत जो अमाउंट मिला उससे किसी तरह से, कह रहे हैं तो मंदिर पेड़ के नीचे, इन जगह से कुछ कुछ विद्यालयों का शुरुआत होता है। फिर जो पढ़ा रहे थे उनको पारा शिक्षक का नाम दिया जाता है, एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, ठीक है, कि आप पढ़ा रहे हैं। बहुत, और एग्ज़ाम्स होते हैं, टेट एग्ज़ाम्स होते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी, आपका क्वालिफिकेशन, आपकी सारी चीज़ों को चेक किया जाता है। धीरे धीरे चीज़ें आती हैं, ठीक है, डीपीडी आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं ताकि वो जो मापदंड है उसको देखा जाए कि क्वालिटी क्या है टीचर्स की। वो सारे क्वालिटीज़ और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो खड़े उतरे हैं, ठीक है। कहते हैं ना, फ्री का एजुकेशन से स्टार्ट होके सारी चीज़ें, और 20 साल तक वो, जब कहते हैं ना, ये वही वाली बात है, जब आपके पास कुछ नहीं था, जब कौड़ी के भाव में पढ़ाने की बात थी, तब ये वो लोग थे जो सक्षम थे आपके नज़र में। कौन पढ़ाता है 5,000 में? ट्यूशन भी पढ़ाएगा इंसान तो इसे ज़्यादा पैसा मिलेगा। 5,000 से 7,000 होता है, 7,000 से 9,000 होता है, 9,000 से 15,000 होता है। और अभी कुछ कुछ जो जैसे जैसे एग्जाम्स क्रॉस किया और जिनका जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से 21,000 25,000 ये सैलरी है। कब है ये? 20 साल नौकरी करने के बाद।
वो सारे मापदंड में क्लियर है। जब आप बिल्कुल पैसे नहीं दे रहे थे, जब आपके पास चीज़ें शुरुआत से चीज़ें शुरू कर रहे थे, तब वो आपके साथ वो सक्षम थे और चीज़ों को कर रहे थे। जब आज वैकेंसी देने की बात आती है, जब आज रिक्रूटमेंट हो रहा है, तब उन्हीं को कटघरे में खड़ा कर दिया जा रहा है और उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क ही तो बोलेंगे ना इसको। ये वो टीचर्स जो ऑलरेडी हैं, सेवा दे रहे हैं। कभी 6 महीने तक पेमेंट नहीं आता है तो कभी कुछ होता है, उसके बावजूद ये सेवा दे रहे हैं। ये वही टीचर हैं जो भाजपा गवर्नमेंट के टाइम पे, जब जिनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया था, जब पेमेंट नहीं आने की वजह से, पैसों के अभाव में, बहुत ऐसे टीचर्स थे जिन्होंने सुसाइड कर लिया, जिनका ना कोई पीएफ हुआ करता था, कुछ भी नहीं। एक कैजुअल वर्कर की तरह हर महीने बस एक कुछ पैसे, ना कोई पीएफ, ना कुछ भी, ना कोई पेंशन, कुछ भी नहीं। और वो सारे मापदंडों को क्लियर करने के बाद अगर आज ऐसा नौबत आता है कि वो शिक्षक अगर सुसाइड करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, तो लानत है हमारी ऐसे व्यवस्था के ऊपर और हमारे ऊपर। और जो भी पारा शिक्षक हैं, आप बहुत कैपेबल हैं, ट्रस्ट मी, यकीन मानो। आप वो लोग हैं जिसकी वजह से शिक्षा की रीढ़ है। 1 लाख में तो कोई भी पढ़ा देगा। 1,70,000, 40,000, 50,000 सैलरी में आप वो लोग हैं जो जीरो से स्टार्ट करके लाए हैं। जब शिक्षा की जो जोत होती है ना, वो आप लोगों ने जलाया गांव गांव में। और जहां तक नौकरी की बात है, हम हमारा अधिकार लेके रहेंगे, सब साथ में लड़ेंगे। हमारा जो अधिकार है वो तो देना पड़ेगा। और जो हमारा अधिकार है हमें नहीं मिल रहा, उसके लिए हम क्यों अपने जान और इन सारी चीजों को लेके परेशान रहें? नहीं। आप अगर कुछ भी गलत सोच रहे हैं अपने आप को लेके, आप सोचिए ना, क्या इससे फर्क पड़ेगा क्या? फर्क तो लड़ के चीजों को लेने में है ना, कि हमारा अधिकार तो हम लेके रहेंगे। हम क्यों उस अवस्था में जाएं जब हमारी कोई गलती ही नहीं है तो। और ये साफ साफ दिख रहा है कि ये अन्याय है। बात यहाँ अन्याय नहीं है, जब तक ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी ना। आज सहायक आचार्य के साथ हुआ है, कभी जेएसएससी की हुआ, जब सीजीएल के एग्जाम्स होता है, सीजीएल के स्टूडेंट्स के साथ होता है, कभी किसी के साथ होता है। ये चीज़ें तो चल रही ना, क्योंकि इनको लगता है कि ये चीज़ें करना बहुत आसान है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम बदलाव लेके आएंगे। अगर इन सारी चीज़ों की वजह पीछे, बात यहाँ नौकरी की नहीं है, अगर इसके पीछे सत्ताधारी जिम्मेदार है, तो हम सत्ता बदलेंगे। सुनने में बहुत अटपटा सा और हंसने वाला बात लगता है, पर वास्तविकता में यही है कि सत्ता को भी हम ही चला रहे होते हैं। याद करो, जब शिक्षकों के ऊपर और संयोजिका सहायिका जब गई थी धरना देने के लिए रांची, उन लोगों के ऊपर जब लाठी चार्ज हुआ, तो आप ही लोग तो थे जो कहाँ भाजपा गवर्नमेंट को हटा के जेएमएम की गवर्नमेंट लेके आए। शिक्षक वो व्यक्ति होता है, वो समुदाय होता है जो किसी भी जगह को फर्श से अर्श तक ले जाने की क्षमता रखता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को ऐसा तराशा कि वो सम्राट बनता है। यहाँ तो इतने सारे शिक्षक हैं जो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं। न जाने कितने लोग आपसे पढ़ के, आपके विद्यालय से पढ़ के, कहीं कोई नौकरी कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, और अपने आप को साबित कर चुका है कि आप वाकई में बहुत अच्छे शिक्षक हैं। तो चाहे कमीशन हो, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, वो आपकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क उठाने वाला कोई नहीं होता है।
बिकॉज आपने अपनी क्रेडिबिलिटी पिछले 20 साल में सर्विस देके, अपने बच्चों को सही जगह पे पहुंचा के, अपने विद्यार्थियों को सही शिक्षा देके अपना क्रेडिबिलिटी ऑलरेडी साबित कर दिया है। और जहाँ तक अधिकारों की बात है, तो भारतीय संविधान है, हम भारतीय संविधान के ऊपर पूर्ण आस्था रखते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि अगर इधर से नहीं मिलेगा तो हमें न्याय व्यवस्था हमें न्याय देगी और हम लेके रहेंगे। चाहे वक्त लग सकता है, मगर हार नहीं माननी है। आप बहुत एक मजबूत वर्ग है हमारे समाज के, जो भी पारा शिक्षक हैं, जो भी शिक्षा मित्र हैं, आपका बहुत अहम योगदान है झारखंड में शिक्षा के लौ को जलाने में। आप वो लोग हैं जिन्होंने गांव गांव में शिक्षा को पहुंचाया है। और जहाँ तक नौकरी की बात आती है, तो मैं आपको एक बात और बता दूं, एक कहानी सुनाती हूँ, ठीक है, बिना पात्र के नाम लिए हुए, मेरे कांटेक्ट में ही है, आई नो देम वेरी पर्सनली। एक व्यक्ति रहता है, ठीक है, एक व्यक्ति नहीं, एक वैकेंसी रहती है, उस वैकेंसी में एक पर्सन का नहीं होता है। जैसे अभी चल रहा ना कि बहुत लोगों का नहीं हुआ, तो उसका नहीं होता है, तो उसने केस किया। बहुत सारे लोगों का नौकरी हो जाता है, वो नौकरी पे बहुत अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, ठीक है। नौकरी के 7 साल बाद जो लोग नौकरी कर रहे होते हैं उन लोगों को नोटिस आता है, क्योंकि वो इंसान केस करके अपनी धीमी रफ्तार से अपनी लड़ाई को लड़ रहा होता है। जो लोग नौकरी कर रहे थे उनको लग रहा था कि हमारा जीवन सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें नौकरी हो गई है, ठीक है। तो जो रिक्रूटमेंट था, उस रिक्रूटमेंट में हमेशा क्या होता है, पदाधिकारी अपनी कुर्सी बचाने के लिए बाकी सबको बलि का बकरा बना देते हैं। इतिहास गवाह है। कहते हैं ना, फर्स्ट पर्सन आई, पहले खुद के बारे में लोग सोचते हैं, उसके बाद यू, उसके बाद वी आता है। होता ये है कि केस चलता है, उसका नौकरी नहीं होता तो वो चीज़ों को चैलेंज करता है कि किस आधार पे मेरा नहीं हुआ, किस आधार पे बाकी लोगों का हुआ। तो जो पदाधिकारी रहते हैं, तो ये चलता है स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस वो पर्सन जो था उसमें। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो पर्सन जीत जाता है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी बातें चलती है, ठीक है। तो उसके बाद फिर हाई कोर्ट में जाता है, ठीक है। तो उस जजमेंट में क्या होता है कि जो वैकेंसी में बाकी लोग जो रिक्रूट हुए थे, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है जिनका रिक्रूटमेंट हुआ था, ठीक है। गलत उस इंसान के साथ हुआ था और गलत जो पदाधिकारी थे, जो बाकी लोग थे जिन्होंने किया था। अपनी नौकरी बचाने के लिए उन्होंने उन सारे लोगों को सस्पेंड कर दिया जिन लोगों का रिक्रूटमेंट हुआ था। फिर वो लोग 7 साल नौकरी करने के बाद, अब मान के चलिए अगर 25 साल में मेरा नौकरी होता है, ठीक है, तो 7 साल मुझको लगता है 10 साल हो गया था, 7 से 10 साल नौकरी करने के बाद, मतलब 35 साल मान के चलिए। मतलब 10 साल नौकरी करने के बाद आप तो, आपका जो फ्लो होता है पढ़ाई लिखाई, बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। आप फ्लो में अभी क्या होता है, जैसे अगर हम पढ़ रहे हैं, एक नौकरी नहीं हुआ तो हम दूसरे के लिए तैयारी करेंगे, लेकिन जब मेरा नौकरी हो जाएगा, तो जब हम 5 साल नौकरी करने लगते हैं, 10 साल हो जाता है, तो हमें लगता है हमारी ज़िंदगी सॉर्टेड है, ठीक है। आपका एज भी बढ़ जाता है, आप बहुत सारी जो 90% जॉब्स के लिए तो आप एलिजिबल ही नहीं रहते हो, ठीक है। तो आप ना घर के रहते हो ना घाट के रहते हो। होता क्या है, वो लोग सस्पेंड हो जाते हैं, पता है सस्पेंड होने के बाद कितने टाइम वो बैठते हैं, ठीक है। फिर वो लोग केस करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जीतते हैं, तो हाई कोर्ट में हार जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो लोग जीत गए जिनको सस्पेंड किया गया, पुलिस बल की बात है ये, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट जीत जाती है। हाई कोर्ट में क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या होता है कि वो लोग जीत जाते हैं और जो सस्पेंडेड पुलिसमैन होते हैं, और झारखंड गवर्नमेंट हार जाती है। हाई कोर्ट में जाते हैं, तो हाई कोर्ट में क्या होता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट जीत जाती है और वो जो पुलिस कर्मी थे वो हार जाते हैं। फिर उन्होंने हार नहीं मानते हुए फिर वो लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी बातों को रखा जाता है, सुप्रीम कोर्ट में उनकी बात सुनी जाती है, और 5 से 7 साल केस लड़ने के बाद उनको न्याय मिलता है और वापस उनका रिक्रूटमेंट होता है, वापस उनको ज्वाइनिंग कराया जाता है उन पुलिसकर्मियों को। और इसमें वो पुलिसकर्मी और झारखंड गवर्नमेंट जो केस था उसमें वो पुलिसकर्मी जीतते हैं।
तो ये बताता है कि न्याय पाने में देर ज़रूर हो सकती है, ठीक है? पर न्याय मिलता ज़रूर है हमारे यहाँ भारत में। इस कहानी को सुनाने का कारण यही था कि न्याय तो मिलेगा और हम अपना हक अधिकार छीन के लेंगे, ठीक है? ताकि दोबारा कभी ऐसा ना हो सके। ये चीज़ें ना लोगों के चलन में आ गई है, चाहे वो लोग कोई भी हो। एक्सटॉर्ट कर रहे हैं लोग, कोई पैसा हड़प रहा है, कोई कुछ कर रहा है और यार ये सोच ही नहीं पा रहे हैं कि लोगों का जीवन कैसा है। अभी के समय में 2025 में मुझे दिखा दो ना कौन सा ऐसा इंसान होगा जो 25,000 में घर चला सके। 25,000 भी सैलरी नहीं है। 20 साल सेवा प्रदान करने के बाद अगर कोई इंसान नौकरी के लिए एग्ज़ाम देने के बाद वो एलिजिबल है, वो कोशिश कर रहा है, वो हर चीज़ के लिए सक्षम है, सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, उसके बाद भी आप उनको नौकरी नहीं देना चाहते हैं। आप ऐसी मानसिक अवस्था में पहुंचा देते हैं जहां एक शिक्षक अपना सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाता है। कैसा समाज है हमारा? कैसी व्यवस्था है हमारी? 18th को ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है हियरिंग। देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। बहुत लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। बहुत लोग ऐसा बात होगा कि हम करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, पैसे एक्सटॉर्ट करने की कोशिश करेंगे और बहुत तरह से आपको कहते हैं ना लूझने का लूटने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ आप उनसे बच के रहें और इट्स ओके कोई बात नहीं। अगर अभी नहीं हुआ तो हम कह तो रहे हैं वो हमारा अधिकार है, हम वो छीन के ले लेंगे। अगर यहाँ से नहीं मिला तो न्यायालय के थ्रू लेंगे। और मैं ऐसी बड़ी-बड़ी बातें सिर्फ़ ऐसे ही नहीं कर रही हूँ कि हाँ, आपको क्या फ़र्क पड़ता है, जिसके ऊपर बीतता है वही जानता है। मुझे फ़र्क पड़ता है, ठीक है? क्योंकि मेरे पापा भी एक पारा टीचर हैं। सो मुझे पता है, फ़र्क पड़ता है कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है? और मेरे पापा ने मेरे संपर्क में बहुत ऐसे लोग हैं जिनका मैंने जीवन देखा है कैसा जीवन होता है, किस तरीके से वो संघर्ष कर रहे हैं। आप आम जीवन में अगर संघर्ष करके जी सकते हैं, मुझे पूरा भरोसा है। ये तो बहुत छोटी-सी लड़ाई है। आप लोगों ने जो इतना लंबा समय संघर्ष किया, इस चीज़ में इतना कम वेतनमान, इतना कम सब कुछ होते हुए भी आप लोग अपने जो कहते हैं ना कर्मा की शिक्षा की लौ को जलाने के लिए, शिक्षा को फैलाने के लिए, लोगों को शिक्षित करने के लिए आपने जो योगदान दिया है, वो अपने आप में बहुत ही प्रेरणादायक है। उस लड़ाई के सामने ये तो बहुत छोटी-मोटी लड़ाई है। ज़रूर जीतेंगे, पूरा भरोसा है। नहीं कुछ होगा तो फ्रेश केस फाइल किया जाएगा। जैसा होगा वैसा किया जाएगा। Because it's not about the job, it's about the dignity of the people of the Jharkhand who are serving in Jharkhand government for last 20 years. खाना हमने बनाया और अगर कोई और उठा के लेके चला जाएगा, ऐसे कैसे चलेगा? ये हम होने नहीं देंगे। हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है न्यायपालिका के ऊपर और हम उनका दरवाज़ा खटखटाएंगे। जोहार झारखंड।